दोस्तों, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के आने के बाद दुनिया काफी बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल में भी काफी बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत से काम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी के अनेक फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से नुकसान भी है, और इसकी वजह है हैकिंग। जब भी हम मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हर किसी को डर लगता है कि कहीं हमारा सिस्टम भी हैकिंग का शिकार न हो जाए। हैकिंग के माध्यम से हैकर कंप्यूटर में घुसकर आपके पर्सनल डाटा को चोरी कर लेते हैं, जिसके कारण आपके जीवन भर की कमाई हैकर सिर्फ कुछ मिनटों में ही उड़ा ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकर के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने नासा और गूगल को भी नहीं छोड़ा। नंबर 5, केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन ये एक अमेरिकन हैकर था जो 1990 में एक ऑनलाइन रेडियो शो के कॉल इन कंटेस्ट को हैक कर लिया और शो जीत लिया था। इस शो को जीतने के बाद उसे पोर्श कार मिली थी। उसके बाद पेंटागन के कंप्यूटर नेटवर्क में हैक किया गया था, जिसके बाद से ही अमेरिका के खुफिया एजेंसी FBI की नजर उसके ऊपर पड़ गई थी। लेकिन उस समय केविन सिर्फ 17 साल का था, इसलिए उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन केविन ने अपनी हैकिंग जारी रखा था। उसके बाद वो FBI को भी नहीं छोड़ा और उनके पूरे सिस्टम को भी हैक कर लिया, जिसके बाद उसे 51 हफ्ते की सजा सुनाई गई। बाहर आने के बाद वो पत्रकार बन गया और अब वो अमेरिकन पुलिस की मदद करता है। नंबर 4, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स भी अमेरिकन हैकर था, जिन्होंने कम उम्र से ही हैकिंग शुरू कर दी थी। जोनाथन को कॉमरेड के नाम से ज्यादा जाना जाता था। अमेरिका के सिक्योरिटी के सारे फाइल्स को इसने हैक कर लिया था। जोनाथन ने अमेरिकी सरकार के डाटाबेस तक पहुंचकर नासा के नेटवर्क को हैक कर लिया था और अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थीं, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था, जिसके कारण नासा को अपना डाटा रिकवर करने के लिए $41,000 का खर्च करना पड़ा था। और जब जोनाथन 1 साल के बाद पकड़ा गया, तो उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और जोनाथन को साइबर क्राइम के अपराध में 16 साल की उम्र में जेल हुई थी। लेकिन जेल से छूटने के बाद डिप्रेशन के कारण उसने खुद को गोली मार ली। नंबर 3, गैरी मैकिनॉन। गैरी मैकिनॉन का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। गैरी को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से काफी लगाव था, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द उन्होंने हैकिंग भी सीख ली थी। बता दें कि गैरी मैकिनॉन को एलियंस और UFO के बारे में जानकारी चाहिए थी, जिसके लिए उसने लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड के घर से अमेरिकन मिलिट्री के 97 और नासा के कंप्यूटर में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट भी कर दिया था और बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दिया था। जिसके बाद गैरी मैकिनॉन ने वॉशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क, जहां पर 2000 कंप्यूटर मौजूद हैं, उसे 24 घंटों के लिए बंद कर दिया था, जिस वजह से अमेरिका को $70 लाख का नुकसान हुआ था। पूरे इतिहास में इससे पहले इतना बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने गैरी को गिरफ्तार कर लिया था। मैकिनॉन का कहना है कि उनके पास एलियंस और नासा की खुफिया जानकारी है। नंबर 2, केविन मिटनिक। दोस्तों, केविन मिटनिक का जन्म अमेरिका में हुआ था। बचपन से ही केविन को हैकिंग का शौक था। केविन को अमेरिका का सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल माना जाता था। केविन मिटनिक ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बस कार्ड सिस्टम को हैक कर बाईपास कर दिया था, जिसके कारण वो किसी भी बस से फ्री में सफर कर सकता था। उसके बाद 16 साल की उम्र में केविन ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के नेटवर्क को हैक कर दिया था, लेकिन इस हैकिंग में वह पकड़ा गया, जिसके बाद केविन को 1 साल की सजा दी गई। और फिर 1 साल की सजा काटने के बाद केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहां तक कि पेंटागन को भी हैक कर लिया था, जिसके कारण वहां की पुलिस ने केविन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए केविन 30 महीने तक फरार रहे। लेकिन कुछ सालों बाद जब वो पकड़े गए, तो उन्हें 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि केविन पर टेक डाउन और फ्रीडम डाउनटाउन नामक 2 हॉलीवुड हैकिंग फिल्म भी बन चुकी हैं। नंबर 1, अल्बर्ट गोंजालेज। अल्बर्ट गोंजालेज का जन्म क्यूबा में हुआ था। 12 साल की उम्र में अल्बर्ट ने अपना कंप्यूटर खरीदा और सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया।
और उसके बाद अल्बर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को हैक कर लिया और लोगों की पर्सनल जानकारी को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अल्बर्ट ने एटीएम नंबर को बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन 2008 में पकड़े जाने के 2 साल बाद उन्हें 30 साल की सजा सुनाई गई और आज भी वो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो में दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकर के बारे में बताया है। आपको इनमें से सबसे खतरनाक हैकर्स कौन सा लगा है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।